महान शायर भाई साहब भाई नंद लाल उन्हें जो 108 सिफत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियाँ बयान कीतियां ने, इनू भाई नंद लाल दी माला कहते ने, जो इन्हां बच्चियां ने थानू गा के सरवण कराया। ये 108 खूबियां ने। इनू आलमां दी दुनिया दे च कहंदे ने माला भाई नंद लाल। गालबन 7 किताबां ने भाई नंद लाल दी। जो पहली पोथी उन्होंने लिखी वो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों च रखी। आख्या पातशाह थोड़ी संगत दे च रहिंदे थाथों कुछ प्रेरणा मिली है, मैं उसनों लिखती रूप दिता है, ज़रा आप नज़र सानी करो। महाराज ने 2 नज़मां पढ़ियां ते आख्या नंद लाल, इस पोथी दा, इस किताब दा तू नाम की रखे है? भाई साहब ने आख्या मैं इसका नाम रखे है बंदगी नामा। सतगुरु ने तीर दे नाल उत्थे लिख दिता जिंदगी नामा, जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने रूहानी जिंदगी मिलेगी। ये पोथी ये किताब 2 नामां नाल मिलदी है, बंदगी नामा उर्फ जिंदगी नामा। ये एक नज़म दियाँ 2 पंक्तियां तो इस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बारे तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े जिहा शब्द श्रद्धांजलि के रूप में उन्हां दे कदमां विच मैं भेंट करांगा। बैरूं बा आमद आमए मन चूजे ख्वाबे नास, सद ताना में जनद बैरुए आफताबे सुबह। मैं फिर पढ़ा। बैरूं बा आमद आमए मन चूजे ख्वाबे नास, सद ताना में जनद बैरुए आफताबे सुबह। जद मेरा प्यारा मेरे सामने आउंदा है, अपने मुखार बिन तो कुछ बोल कढ़दा है, ये बाहर चढ़े हुए सूरज ते मेरे प्यारे दे बोल लखां लानतां पांदे ने। क्यों? नंद लाल कहंदे ने अनंत काल तो ये सूरज चढ़िया होया है, मेरे दिल दा गुबार इसने दूर नहीं कीता, मेरे दिल दा अंधकार इसने दूर नहीं किया। सतगुरु दे बोलां नाल चानना हो गया, प्रकाश हो गया। असी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। अवतारां दा जिहड़ा आना हुंदा है, इहदे नाल जन्म की क्रिया असी नहीं जोड़ते। कारण आप मुकत करे संसार। कुछ मुकत रूहां जगत दे कल्याण हित अपनी मर्जी नाल आ जांदियां, जिन्हों गुरबाणी इंज भी कहती है, जन्म मरण दोहूं में नाहीं, जन परोपकारी आए। ना इस तरह के जीवन की लालसा है ते ना मरण का भय है। मुकत ने लेकिन आ गए। क्यों? जगत नूं मुकत करन लई समय समय के मुताबिक ये लोड़ पैंदी है। क्षत्रिय लोगों का हंकार इतना शिखर ते पहुँच गया, कदम कदम ते खून खराबे,
थोड़ी थोड़ी जमीन के टुकड़े लई सैकड़ियां दियां लाशां बिछा देनियां। ये चारों पासे खून खराबा जारी सी। उस वक्त दो अवतारां दा आना होया भारत विच, एक महात्मा बुद्ध, एक स्वामी महावीर। उन्होंने नारा लाया अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि खून खराबा बहुत हो रहा है। छोटी छोटी गल दे ते कतलेआम, निक्के निक्के जमीन के टुकड़े उत्ते कतलेआम, जिन्हों पंजाबी च कहते जिसकी लाठी तिसकी भैंस, इस तरह हो गया। जिहड़ा ताकतवर सी कमज़ोर नूं खत्म कर देंदा सी। ऐसे समय विच इन्हां दो पुरुषों ने अहिंसा का नारा लाया। इन्हां दी विचारधारा की लपेट विच वक़्त दे बड़े बड़े राजे महाराजे सारे आए। अहिंसा इतनी फैल गई, अहिंसा दे इतने लोग पाबंद हो गए, इन्हां दे अंदर सूरबीरता भी खत्म हो गई। होया कि सिर्फ 500 सिपाही बाबर लेके आया, उन्हें सारे भारत को गुलाम कर दिता। बड़ी भयंकर कतलेआम की थी। पहले ये सूरबीर सन, कमज़ोरां दा कतल करते सन, फिर सहजे सहजे आप कायर हो गए। मुगल आए, उन्होंने कतल आम शुरू की थी। उस समय फिर पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज ने आवाज़ उठाई, बाबर तो जाबर है, बाबर नहीं है, जाबर है। इते पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। तो पापियां दी जंज बना के ले आया, लुटेरियां नाल लेके आ गए, कातलां नाल लेके आ गए। हिंदुस्तान नूं देता घर समझ लिया कतलेआम। इत्थे एक तर्क आउंदी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज रज़ा दे च रहण दा उपदेश करते हैं, भाणा मनण दा बार बार उपदेश करते हैं, और भाणा मनना बड़ा औखा दसदे ने, दी पालना करनी है, ये बार बार समझाते हैं। पर इत्थे आके परिपूर्ण परमात्मा के सामने फरियाद करते हैं, हे प्रभु ये ठीक नहीं हो रहे, ये ठीक नहीं हो रहे। तुसी वक़्त दे अवतारी पुरुष हो के ऐसा कहते हो। तो साहिब कहते हैं, जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होए, सकता सी मारे पै वगे खसमे सापुर साए। शेर शेर दे नाल लड़े, महाराज कहते मैं तेरे कोल फरियाद नहीं करनी, मैनू कहने की कोई लोड़ ही नहीं, लड़ते पैन दोवें शेर ने। पर सकता सी मारे पै वगे, ताकतवर शेर गौवां दे वगदे उत्ते टुट पवे ते गौवां नूं चीर फाड़ के खाण लग पै। खसमे साहपुर साही, मैं मालिक दे कोलों जरूर पूछांगा ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहजे सहजे ये आवाज़ गुरु घर चों बुलंद होई, पर बहुत कुछ कत्लो वारत हो गया, बड़ी बर्बादी हो गई। उस वक़्त 10वें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आवाज़ उठाई, जे शेर अपना सुभाव नहीं बदलता तो हुण मजबूरन मैनू गौवां नूं शेर बनाना पे, मजबूर।
भावें भारत के प्राचीन ऋषि मुनिया ने सही चुनाव किया सी। तुसी प्राचीन मंदिर, इतिहासक मंदिर भारत दे देखोगे, मंदिर दे बाहर शेर की मूर्ति है, गवां की मूर्ति है, पौड़ियां थे। अंदर ते किसी अवतार की मूर्ति होगी, लेकिन बाहर शेर दे और गऊ की मूर्ति। ये प्रतीक है, परमात्मा तक वही पहुँच सकता है जिहदे कोल गऊ जैसी शराफत है, ते विनिम्रता है, निर्माणता है। परमात्मा तक वही पहुँच सकता है जिहदे कोल शेर वर्गा साहस है, दलेरी है, हिम्मत है। वही पहुँच सकता है। मुगलों कोल साहस से, हिम्मत से, दलेरी से, विनम्रता नहीं सी, निर्माणता नहीं सी। भारतवासियों को विनम्रता बड़ी सी, निर्माणता बड़ी सी, दलेरी नहीं सी। गौ सिर्फ गौ से, शेर सिर्फ शेर से। सतगुरुदेव जी महाराज ने कहा, मैं वो सूरबीर बनाना है जो गौ भी होवेगा, शेर भी होवेगा। भले मानसी दे शिखरता नूं छुवेगा और दलेरी दे भी शिखरता नूं जो छुएगा। जिनकी जात और कुल माही, सिखदारी ने भई के दाई। मैं तिन ही को सरदार बनाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम का। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक है। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा। मैं खोलण तो पहले इतना भी अर्ज करते हैं, हव अवतारी पुरुष का अपना इतिहास होंदा है, फिर कुछ उसका सिद्धांत होंदा है, कुछ उसका आदर्श होंदा है, कुछ उसका जगत के प्रति संदेश होंदा है, उपदेश होंदा है। इतिहास भी रिपीट होना चाहिए, लाजमी चाहिए। कहते ने जिन्हां कौमां दा इतिहास मिट जाता है, वो कौमां मिट जांदियां। कौमां अपने इतिहास ते खड़ियां ने। इनू सूफी संत शेख सादी ते इंज कहते ने, ताज़ा ख्वाही दासतां गर दाग हाए सेनारा। गाहे गाहे बाजे ख्वा ई वाकाए पारीनारा। जे तू सीने दे किसी दी याद नूं तरो ताज़ा रखना चाहना है, तो फिर जिन्हां सफ़ियां नूं पढ़ के तू पाड़ चुके हैं, इन्हां नूं फिर जोड़ ते फिर पढ़। साडे नौजवान और बहुते गुरसिख फिल्म स्टारां बारे ते बहुत कुछ जानते ने, पंज प्यारियां बारे कख नहीं जानते। भाई मनी सिंह बारे कुछ भी नहीं जानते, बाबा दीप सिंह बारे कुछ भी नहीं जानते, भाई गुरदास बारे कुछ भी नहीं जानते, जमाल हुसैन, हंस राम सुदामा बारे कुछ भी नहीं जानते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कवि। ये फकीर कहंदा है, जिन्हां वर्कियां नूं पढ़ के तू पाड़ चुके हैं, एक पासे सट चुके हैं, इन्हां नूं फिर जोड़, इन्हां नूं फिर पढ़, ताकि तेरे सीने विच भुलियां हुई यादां फिर ताज़ा हो जाए। इतिहास रिपीट करना पैंदा, ना रिपीट करिए यकीन जानो कौम की बुनियाद ही खत्म हो जाती, असलीयत ही खत्म हो जाती। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अपना एक महान इतिहास है। फिर जगत के प्रति उन्हों का संदेश है, उपदेश है। कुछ इतिहासिक पन्ने, फिर उन्हों का संदेश इस समय की गति विच थोड़े सामने रखने की एक निमाणी कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु मैनू समर्था दें। उन्हों का मूल संदेश पहले थोड़े सामने रखा। बिन कर तार न किरतम मानो। कृत नूं करता न मनो। कृत बनती है, मिटती है, कृत ते लहर की तरह है।
ਬਣਦੀ ਏ ਮਿਟਦੀ ਏ, ਬਣਦੀ ਏ ਮਿਟਦੀ ਏ, ਬਣਦੀ ਏ ਮਿਟਦੀ ਏ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੈਰੋਂ ਬਾ ਆਮਦ ਆਮਏ ਮਨ ਚੂਜ਼ੇ ਖਾਬੇ ਨਾਜ਼, ਸਦ ਤਾਨਾ ਮੀ ਜ਼ਨਦ ਬੈਰੂਏ ਆਫਤਾਬੇ ਸੁਬਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨ। ਆਦ ਅਜੌਨ ਅਜੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੇ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ, ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਾਇਆ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। तो फिर मन लईए गुरु मिट गया, परमात्मा मिट गया। लहर नू लहर करके जानो, लहर केवल लहर है। पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रेम दे सारी कायनात आ जाती है। मैं अर्ज करा, दो ज्ञानी आपस दे लड़ पैंदे ने, दो दानी आपस दे ईरखा रखते हैं। दान भी हिरदे नू शुद्ध नहीं करता, गुस्ताखी माफ, और ज्ञान भी हिरदे नू शुद्ध नहीं करता, अक्षरी ज्ञान नहीं करता। दो सेवादार भी लड़ पैंदे ने, बुरी तरह लड़ पैंदे ने, पर लड़ते हुए देखे ने। सेवा नाल भी हिरदे की शुद्धि ना हुई, ज्ञान नाल भी ना हुई, दान नाल भी ना हुई। हिरदे की शुद्धि प्रेम नाल होंदी। जिस नाल प्रेम है उस नाल छल करना बड़ा औखा है। जिस नाल प्रेम है उस नाल हिंसा करनी बड़ी औखी है। जिस नाल प्रेम है उस नाल वधीकी करनी बड़ी औखी है। जिस नाल प्रेम है उस तो मनुख सदके ते हो सकता है, कुर्बान ते हो सकता है, उन्होंने चोट नहीं पहुँचा सकता। कि जे प्रेम पूर्ण होवे, सारियां नाल हो जाए, तो मनुख सारियां दे प्रति शुद्ध हो गया, और जो सारियां दे प्रति पवित्र हो गया वही संत है, वही गुरसिख है, वही गुरमुख है, वही खालसा है। खालसे तो मुराद के शुद्ध, पावन, पवित्र। खालसे की व्याख्या, खालसे के अर्थ भगत कबीर ने भी कीते ने। कबीर ने भी खालसा लफ्ज वरते अपनी बाणी च। परयो काल सबे जग ऊपर, माहे लिखे ब्रह्म ज्ञानी। कहो कबीर जन भय खालसे, प्रेम भगत जय जाने। जिहदे अंदर प्रेमा भगती आ गई वह खालसा है, वह खालसा है। और गुरु गोबिंद सिंह जी फिर इस ते मोहर लांदे ने, साच कहो सुन ले हो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। आम समझिया जाता है बस सिर्फ लड़ना ही, तलवार चलाना, बंदूक चलाना ही धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का लक्ष्य से, कतई नहीं। एक छोटा जिहा इतिहास का पन्ना मैं थोड़े सामने रखा, फिर अगे चला। पाउंटा साहब तो थोड़ी जिहा दूरी भंगाणी का इलाका, शायद आपको पता हो, 22 धार के जिहड़े राजे सन, इन्हों ने अपने धियां भैणां दे डोले मुगलों को दिते हुए सन। राजपूतों च प्रथा चल पई सी। राजा मान सिंह वालीए जयपुर अपनी भैन जोधा बाई अकबर नाल विआंदा है। अकबर की बेगम जोधा बाई सी, राजा मान सिंह वालीए जयपुर की भैन सी।
इसे दी कुख तो सलीम का जन्म होया, जो जहांगीर बनया इसे ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया। 22 धार दे राजे भी अपने ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। और औरंगजेब तक पहुँचद्या हिम्मत इतनी वध गई, औरंगजेब ने कह दिता कोई अपने शेष के उत्ते कलगे नहीं ला सकता। राजपूत लांदे सन, कोई अपने नाम दे नाल सिंह शब्द भी नहीं जोड़ सकता। राजपूत सिंह कहलाते, अज भी सिंह ने। शायद आपको पता होवे कि द्वापर युग जैसे खत्म हो गया ना, पांडवों का पड़पोतरा जनमेजे ने अपने पुत्र का नां रखिया सी अजय सिंह। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नामं, दरियो असमेधानं प्रथम पुत्र नामं। दसम ग्रंथ। रजी पुत्र, राजे जनमेजे दी रजी सी, भाव दासी सी, गोली सी, जो दहेज दे च मिली सी। उन्हां दिनां च दहेज दे च राजे महाराजे अपनी बच्ची दे नाल नौकरानियां नूं भी दे देंदे सन। 10-10 20-20 नौकरानियां दहेज दे च। ये दहेज दे च आई सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सारा इतिहास खुद लिखिया। लखी रूपवंती महाराज दासी, मनो चीर खे चार चंद्रा निकासी। एक दिन जनमेजे ने इस दासी नूं देखिया तो उन्होंने ऐसा अनुभव होया जैसे चंद्रमा नूं चीर के उहदी सारी चांदनी इकट्ठी करके इसनूं बनाया गया। शायराना अंदाज धन गुरु गोबिंद सिंह जी का, साहित्यिक अंदाज कलगीधर पिता। तजी राज कन्या, इस राजे ने जो बनारस दे राजे दी कन्या ब्याह के लियांदी सी त्याग दिता, दासी नाल ब्याह कीता। लंबी चौड़ी वार्ता ते किसी वक्त मैं थोड़े सरवण करावांगा, मुख्तसर अर्ज करा। पुत्र होया, अश्वमेध यज्ञ रचिया, ब्रह्म भोज रचिया, बड़े पंडित बुढ़ाए, हवन यज्ञ करवाए। बड़ी खुशी। इस पुत्र का नाम अजय सिंह रखे रजी पुत्र नाम। रजी पुत्र, रजी कहते हैं दासी नूं, दासी का पुत्र अजय सिंह। तो चूंकि रजी दे पुत्र सन, इस कौम नूं फिर कहा जान लग पिया राजपूत। रजी पुत्र, दासी दे पुत्र, गोली दे लड़के, नौकरानी दे लड़के। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नाम, दरियो असमेधानं पथम पुत्र नाम। राजपूत राजे जनमेजे दी औलाद ने, संतान ने, माता इन्हां दी रजी सी। उन्हां दिनां दे च वल्दियत करीबन मां नाल जोड़ी जाती सी। ये भी मैं अर्ज करते हैं 90% मां नाल जोड़ी जाती सी, 10% बल्दियत किधरे पिता नाल जोड़ी जाती सी। इन्हों रजी पुत्र कहा जान लग पिया। राजपूत ये दस्तारे सजाते सन, लंबे दाड़े, सिर ते कलगी रखने और तलवार पहन के रखने, घोड़े की असवारी करने। बड़ी शान और शौकत दे नाल ये राजपूत रहंदे सन। नाम सिंह। किसे मनोविग्यानक ने औरंगजेब के कंन दे च खबर पा दी, ये जिहड़ा नाम है ये भी इन्हों उत्साहित करता है। सिंह मनाही कर दो, कोई अपने नाम दे नाल सिंह नहीं जोड़ सकता। ये जो शस्त्र पहन के रखते हैं ये इन्हों सूरबीरता देता है, इस तो प्रेरणा मिलती है। कपड़िया के रंग का भी असर है, कपड़िया का भी मन पर असर है। तन के उत्ते जो चीज़ धारण की है सूक्ष्म रूप से उसका मन के उत्ते प्रभाव है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। औरंगजेब ने हुक्मनामा सारे देश दे जारी कर दिता। कोई हिंदू सिर ते कलगी नहीं रह सकता, शस्त्र नहीं धारण कर सकता, घोड़े की असवारी नहीं कर सकता।
और तीसरा एक शब्द झटका, ये राजपूतां च प्रचलित से। ये लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहब विच इंज मौजूद है, वहाँ ते लियो वहाँ ले धरियो, जैसे बासा मांस देत झाटली। थोड़े विच लड़ीवार जिहड़े पाठ करते हैं जरूर पंक्ति है, वहाँ ते लियो वहाँ ले धरियो, जैसे बासा मांस देत झाटली। परमात्मा को लिया तो परमात्मा के अगों रख के दानी होने का दावा पिया करता है। महाराज कहते जिवें झटकई बासा मांस अगों रखता हो। गुरु अर्जन देव जी।